प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। अभी अभी बहुत सारी गर्मी हो गई और लोग गर्मी से बहुत परेशान हो गए और काफ़ी लोगों ने एसी बसा लिए कि ताकि इस गर्मी से आज़ादी मिले। साथ साथ में बरसात में बारिश भी इतनी हुई, बहुत जगह पर बाढ़ आई और कई जगह पर तो पूरी एक एक मंजिल जो थी वो पूरी डूब गई। कई लोगों की कार, बाइक वगैरह पानी बहा कर ले गई और बहुत सारा नुकसान लोगों को हुआ। ऊपर से ये मंकी पॉक्स नाम की बीमारी वो फैल रही है और दूसरी जो सारी बीमारियां थी वो तो है ही है और वो भी फैल रही है। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है, मैं कहता हूँ ये सब कुछ ट्रेलर है। जब फिल्म रिलीज़ होती है ना, उससे पहले चाहे फिल्म 2.5 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, लेकिन उसका 1 या 2 मिनट का एक ट्रेलर बनाते हैं और ट्रेलर से पता चलता है कि फ़िल्म कितनी बढ़िया होगी या फ्लॉप होगी, वो ट्रेलर से पता चलता है। तो मैं कहता हूँ कि ये आने वाली विपत्तियों का सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। सोचो ये ट्रेलर ऐसा है तो फिर आगे चलकर कैसे हालात होने वाले हैं, कैसा होगा, वो सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हाँ, परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 4 और पहले वचन से लेकर 11 वचन तक पढ़ते। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहली तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में गड़ा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है और जो उस पर बैठा है वह यशब और मानिक का दिखाई पड़ता है। और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। और उस सिंहासन में से बिजलियाँ और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। यह परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी का मुंह बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। और चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं। और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राणी सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन सुने ताकि परमेश्वर के राज के वारिस बन सके। एक इंसान था, लापरवाह था, आलसी था और संसार में था, संसार की बातों में फंसा हुआ था,
संसार की मौज मस्ती उसको चाहिए थी, पाप में जीवन था, पाप में ही जीवन जीना चाहता था, लेकिन साथ साथ में उसको स्वर्ग भी चाहिए था कि सब कुछ करता रहो लेकिन मुझे स्वर्ग भी मिले। और उसे मालूम था कि अगर मैंने पश्चाताप कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, मेरे पापों की क्षमा हो गई, पवित्र आत्मा पा लिए, तो उसके बाद मैं दूसरी बार गुनाह नहीं कर सकता, पाप नहीं कर सकता, और करूँगा तो फिर गया काम से। इसलिए वो बपतिस्मा भी लेना नहीं चाहता था, सारी बातें उसको मालूम थी। तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, पूरे विश्वास से प्रार्थना की। परमेश्वर बोलते बोल क्या चाहिए तुझे? वो बोलते हैं कि परमेश्वर, जब भी आप आने वाले हो ना, या मेरी मौत आने वाली हो, मुझे कुछ वक्त पहले एक चिट्ठी भेज देना। बस मेरी मौत आने वाली हो तो चिट्ठी भेज देना। परमेश्वर वो ठीक है, भेज दूंगा। अब इसको ऐसा है कि जब चिट्ठी भेज देंगे, उसी दिन पश्चाताप, उसी दिन बपतिस्मा, उसी दिन पवित्र आत्मा पा लेंगे, फिर तो मरना ही है, तो मरकर चले जाएंगे स्वर्ग में। आसान रास्ता। अबे हुआ ऐसा कि चलते चलते वो मर भी गया, परमेश्वर के सिंहासन के सामने। वो क्रोध में आ गया क्योंकि जाना था नरक में, बपतिस्मा लिया नहीं था, पश्चाताप किया नहीं था, सही जीवन नहीं था। तो परमेश्वर को बोलने लगा कि मैंने बोला था आपको चिट्ठी भेजने के लिए, और आपने भी मुझे हाँ बोला था, चिट्ठी भेजूंगा, और आपने चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? बोले बेटे ऐसा मत बोल, तू 40 साल का था ना, तब मैंने पहली चिट्ठी भेजी थी, तेरे बाल सफ़ेद होने लग गए थे, तो तू तो काला करके बिंदास से जीवन जीने लगा, तुझे पता नहीं चला मेरी चिट्ठी आई। भाई तू 42 साल का हो गया, तेरी निगाहें कमज़ोर हो गई कि मेरी दूसरी चिट्ठी थी, तो तूने चश्मे लगा दिए। वो तू 50 साल का हुआ, तेरे दांत गिरने लगे, बोले मेरी तीसरी चिट्ठी थी। अब ध्यान तो तूने नहीं लगाया, तूने एक चिट्ठी बोली थी, मैंने तो तेरे लिए 3-3 चिट्ठी भेजी। इंसान चाहता था कि मैं पूरे वक्त पर मैं परमेश्वर के पास पहुंच जाऊंगा, आइडिया लगा रहा था। अभी जो कुछ दुनिया में हो रहा है, जो महंगाई है, जो भी अभी दुनिया में लड़ाइयाँ हो रही है, चाहे इज़राइल पैलेस्टाइन की हो, चाहे रसिया यूक्रेन की चलती आ रही हो, चाहे अमेरिका बीच में आया हो, ईरान बीच में आया हो, अभी अभी जो अफ़गानिस्तान और दूसरे कुछ मुसलमान देश मिलकर पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते, ये सारी जो घटनाएं हैं, जो बीमारी आ रही है, मंकी पॉक्स जिसको लोगों ने एम पॉक्स नाम रख लिया, उसकी वैक्सीन बनने लगी, ये सारी जो बातें हो रही है, समझ लो एक ट्रेलर चल रहा है, फिल्म अभी बाकी है। ये तो अभी जो हो रहा है समझ लो कुछ भी नहीं है। अभी जो हो रहा है तो सही में कुछ भी नहीं है। जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते उसका 6वां अध्याय उसके 3 और 4 वचन में लिखा है कि एक इंसान था जो घोड़े के ऊपर दिखाई दिया गया और उसको बोले इस पृथ्वी पर से शांति ले लेने का अधिकार दिया गया। अब ये उस घड़ी की बात है, अंतिम दिनों की बात है, जो शुरू तो हो चुके, हम अंतिम दिनों के अंतिम हिस्से में भी पहुंच गए, लेकिन अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं वो दिन अभी भी नहीं आए, वो समझो आने वाले। अशांति तो अभी भी लोगों के जीवन में है, लेकिन आने वाले दिनों में शांति ले लेने का अधिकार किसी को दिया गया। जब पूरे संसार से शांति ले ली जाएगी, अभी ही अशांति है, तो सोचो वो अशांति कैसी होगी।
अभी कुछ तो शांति है, लेकिन वो भी चली जाएगी तो इस पृथ्वी के हालात कैसे होंगे। फिर वहीं पर प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 और 5 और 6 वचन में लिखा है कि महंगाई बहुत ही बढ़ जाएगी। इतनी महंगाई हो जाएगी कि जो लोग क्विंटल के हिसाब से 100-100 किलो 2-2 किलो हिसाब से लोग चावल खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं, तेल का डिब्बा 15-15 किलो का लोग रखते हैं अपने पास। लेकिन ऐसे दिन आएंगे, ऐसी महंगाई आएगी कि गेहूं चावल भी लोग किलो किलो खरीदने लग जाएंगे। इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, वो भी पैकिंग में मिलेगा। और साथ में जो जलाने वाली चीज़ें हैं जैसे गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब कुछ तो इतना महंगा हो जाएगा कि उसको खरीदना ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसा वहाँ पर बाइबल में लिखा है। बोले इसका तू बिगाड़ी ना कर। फिर आगे प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6 और 7 और 8 वचन में लिखा है कि तलवार से और अकाल से लोगों को मार दिया गया। लेकिन लोगों को मार दिया गया मतलब कितने लोग? वहाँ पर लिखा है चौथा हिस्सा। इस धरती के चौथे हिस्से को मार दिया गया। इंसानों की बात है। अभी सोचो, चौथा हिस्सा मतलब 25%। अभी हमारी बस्ती भारत में 140 करोड़ की, 140 करोड़ के 25% लगा लो तो तकरीबन 35 करोड़। अभी सोचो इतने लोग एक साथ में मर जाए तो। अभी तो हम सोचते हैं, कभी कोरोना में खबर आती थी कि कल 1000 की मौत, 5000 की मौत, 6000 की मौत, और लोग अपने अपने घर में कांपते थे। लेकिन सोचो 35 करोड़, इतने लोग अगर मर जाए तो कैसे हालात हो गए। अभी जो चल रहा है वो तो ट्रेलर है, ये वाली फिल्म है, ये सब कुछ होगा। और फिर कैसे हालात होंगे। बांग्लादेश में देखो, कौमी हिंसा भड़क उठी, मामला कुछ और था और हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो गई और कई लोगों को मार दिया गया। यूके में देखो, मुसलमान और क्रिश्चियन लोग आपस में लड़ाई कर बैठे, वहाँ पर भी मालूम नहीं कितने लोगों की मौत हो गई। ये सब कुछ भी नहीं है जो आगे होने वाला है। अभी जो हमारे सामने चल रहा है वो तो बहुत कम है, लेकिन आगे जो होने वाला है वो तो बहुत ही ज़्यादा है। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 8वां अध्याय और उसका वचन 7, और वहाँ पर लिखा है कि ओले पड़ेंगे, आसमान से ओले बरसाए जाएंगे। ओले मतलब बर्फ़। अभी उसमें आग भी होगी। अभी मेरी समझ से ही बाहर है कि बर्फ़ के साथ आग, लेकिन ओले बरसेंगे, उसके साथ आग बरसेगी। और उससे मालूम है कि तीसरा हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। तीसरा हिस्सा बोले तो 33.33%। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हरियाली की बात है, पेड़ पौधे की बात है। घास तो सारा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हरियाली की बात है। समझो कि 33.33% वो अगर पेड़ पौधे इस धरती से ख़त्म हो जाएंगे तो कितने पेड़ पौधे रह जाएंगे, कैसे हालात होंगे उस वक्त। फिर आगे लिखा है उसका 8वां अध्याय प्रकाशित वाक्य और 8 और 9 वचन, और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि समुंदर का तीसरा हिस्सा वो लहू बन गया, और इस कारण उसमें जो जीव जंतु थे वो भी 33.33%, तीसरा हिस्सा, वो भी मर गए। अभी सोचो कि समुंदर जो है वो पृथ्वी का जो गोला है उसमें 71.28% उसमें समुद्र बसा हुआ है। अभी उसका तीसरा हिस्सा, अगर उसका तीसरा हिस्सा लहू बन जाए, 33.33% लहू बन जाए, और उसमें का 33.33% जो जीव जंतु मर जाए, उसमें मगरमच्छ हो सकते, बड़े बड़े सांप हो सकते, छोटी मछलियाँ से लेकर शंख से लेकर बहुत सारे जीव जंतु उसमें होते, बड़ी बड़ी मछली, ये सारे लोग मर जाए।
और पानी की एक खास बात है कि पानी में अगर कोई मर जाता है फिर उसकी डेड बॉडी ऊपर आ जाती है। अगर ये तीसरे हिस्से में मतलब 33.33% समुंदर में जो जीव जंतु मर गए उसकी डेड बॉडी ऊपर आ गई। ये थोड़ी बहुत बात नहीं है। सोचो उसकी बदबू कितनी फैलेगी। और ये मत समझना कि हम समुद्र से काफ़ी दूर है तो बदबू नहीं आएगी। जब समुद्र के पास तूफान होता है हमारे घर तक आता है कि नहीं, तो फिर बदबू भी तो आएगी कि नहीं। ऐसे बदबू में किस तरह से जिंदा रहना, किस तरह से हम जीवन जी सकते। फिर आगे लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय उसका 10 और 11 वचन में लिखा है कि 33% पानी जहरीला हो जाएगा। अभी पानी की बात आ गई, पीने वाले पानी की बात हो गई कि पानी का तीसरा हिस्सा वो जहरीला हो जाएगा और उससे कई लोग मर जाएंगे, क्योंकि जहर दिखने से नहीं दिखेगा। पानी को देखकर नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर जहर है, और कई लोग पानी पी जाएंगे और उसमें से कई लोग मर जाएंगे। फिर आगे लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय 12 वचन में कि इस धरती का तीसरा हिस्सा उसके ऊपर अंधकार छा जाएगा। अभी अंधकार मतलब सूरज नहीं दिखेगा उनको, अंधकार मतलब एक दूसरे को भी नहीं देख पाएंगे, इतना घना अंधेरा। और अंधेरा ऐसा होता है कि लोगों को पागल कर देता है। और अंधेरे में देखो, आप सोते वक्त सो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप जाग रहे हो रात में और चारों ओर पूरा अंधेरा कि आप किसी को नहीं देख सकते, तो देखना आपको अंदर से कुछ महसूस होगा पागलपन जैसा। और अगर ज़्यादा टाइम ऐसा हो गया तो इंसान पागल हो जाता है। जब अंग्रेज़ लोग हमारे इंडिया में राज करते थे तो ऐसे गुनहगार जो होते थे तो लोग फांसी नहीं देते थे। वो लोग क्या करते थे, एक अंधेरी रूम जो होती थी उसके अंदर उनको रख देते थे। मुश्किल से सो सके इतना रूम, पैर फैला के तो नहीं सो सकते थे। उसको उतना ही खाना देते थे कि जिससे वो सिर्फ जिंदा रहे, ज़्यादा नहीं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, और उसके बाद वो पागल जैसा हो जाता था। फिर उसको छोड़ देते, जा भाई। लेकिन अब उसके दिमागी हालत ऐसी नहीं थी कि कुछ कर सके, इसलिए लोग अंग्रेज़ों से डरते थे। अंधेरा इंसान को पागल कर देता है और कई लोग इस तरह से पागल हो जाएंगे। फिर प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 9वां अध्याय और उसका पहले वचन से लेकर अगर 11 वचन पढ़ो तो वहाँ पर परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि इस धरती पर टिड्डियाँ आएंगी। सब कुछ सिंबॉलिक लैंग्वेज है, कोई टिड्डी नहीं आने वाली, लेकिन सारे दुष्टात्माओं के काम लिखे। इतने सारे दुष्टात्मा आ जाएंगे, इतने सारे दुष्टात्मा आ जाएंगे, क्योंकि अभी जो है वो तो है ही है, लेकिन कई लोगों को नर्क में बांध कर रखा है। और वो लोग हैं जो तीसरे हिस्से के स्वर्गदूतों ने, जिन लोगों ने पाप किया था, उन लोगों को नर्क में बांध कर रखा है। उनको भी छोड़ दिया जाएगा, और जब उनको छोड़ दिया जाएगा तो इंसानों के ऊपर ऐसे टूट पड़ेंगे, ऐसी पीड़ा देंगे कि 5-5 महीने तक उसके कारण इंसान लोग पागल जैसे हो जाएंगे। पीड़ा के कारण मौत मांगेंगे, मर जाए, लेकिन मौत भी नहीं मिलेगी। मौत नहीं मिलेगी इसका मतलब क्या हो सकता है, वो खुदकुशी करने के लिए जाए, पंखे पर लटकने के लिए जाए, तो भी नहीं मरेंगे। हो सकता है पंखा टूट कर आ जाए, समुद्र में गिर जाए या नदी में गिर जाए, कहीं पर भी गिर जाए, कोई ना कोई उसको बाहर निकालेगा, जो भी होगा। लेकिन बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि लोग मौत को तरसेंगे, लेकिन मौत भी नहीं मिलेगी। ये सब कुछ आने वाले दिनों में होने वाला है। फिर आगे लिखा है उसका 9वां अध्याय प्रकाशित वाक्य और 13 से 16 वचन में लिखा है कि 33.33% तीसरा हिस्सा इंसानों को मार देंगे। देखो, पहले 25% तो मर गए, अब जो लोग बचे उसके 33.33%, उसका तीसरा हिस्सा। सोचो पब्लिक कितनी कम हो जाएगी, और उसमें किस किस का नंबर लग जाए क्या मालूम।
पहले 25% मर गए, अब 33.33% और मर जाएंगे। कितनी आबादी इस धरती के ऊपर कम हो जाएगी। चारों ओर से आवाज़ आएगी, ये मर गया, वो मर गया, इधर ऐसा होगा, उधर हो गया, वो तेरे चाचा मर गए, तेरी माँ मर गई, तेरा बाप मर गया। मालूम नहीं कैसी कैसी आवाज़ें लोगों को सुनने को मिलेगी। यही नहीं, प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 16वां अध्याय 2 वचन, बोले फोड़े निकलेंगे लोगों को। ऐसा फोड़ा होगा कि कितनी भी दवाई करवाओ, कहीं पर भी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन दवाई काम नहीं आएगी। वो फोड़ा लगातार उसको परेशान करता रहेगा, लगातार दर्द, लेकिन उससे आज़ादी उसको नहीं मिलेगी। फिर आगे लिखा है उसके 3 वचन में कि समुंदर जिसका 3 हिस्सा लहू बन गया था, लेकिन अभी जितने बाकी था वो बाकी भी पानी लहू बन जाएगा और पूरा का पूरा समुंदर ही लहू बन जाएगा। सोचो, जो 33.33% में इतनी बदबू आएगी तो अब तो पूरा समुंदर लहू हो गया। उसके अंदर जितने भी जीव जंतु थे सारे मर गए, सारे के डेड बॉडी ऊपर आ गई और कितनी बदबू फैलेगी। इस बदबू से मालूम नहीं कितने लोग परेशान हो गए, कितने लोग उस बदबू से भी मर जाएंगे। फिर प्रकाशित वाक्य 16:4 में लिखा है कि पीने वाला पानी वो भी लहू बन जाएगा। अब पीने वाला पानी लहू बन जाएगा, इसका मतलब कॉरपोरेशन जो आपके घर में पानी बेचता है वो पीने वाला पानी तो वो भी है जो हमने बोर कर रखा है। हमेशा समझेंगे कि ये तो हमारा पर्सनल है, लेकिन पीने वाला पानी तो वो भी है, वो भी लहू बन जाएगा। सोचो कैसे हालात हो जाएंगे कि पीने का पानी लहू बन जाएगा। और भी आगे बहुत कुछ होगा। प्रकाशित वाक्य 16 और उसके 8 और 9 वचन में लिखा है कि सूरज है उसका तापमान बढ़ जाएगा। इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि लोगों के हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। अभी मेरे सुनने में आया कि तकरीबन 80% लोगों ने एसी बसा लिए। सच झूठ बात मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे सुनने में ऐसा आया। और मैं बरसों से सेवा में हूँ, गर्मी के दिन में भी लोगों के घर जाता रहता हूँ, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि गर्मी के दिनों में मुझे किसी ने ऐसा बोला कि भाई साहब इधर आ जाओ, एसी में बैठते। ये पहली बार ऐसा हुआ कि गर्मी के दिनों में लोगों ने पानी तो बाद में, अरे नहीं पहला हुआ साहब, पहले हम एसी में बैठते, बाहर बैठा नहीं जा सकता था लोगों से। अभी इतनी गर्मी में ऐसे हालात है। और अगर बहुत लोगों ने एसी खरीद लिए, लेकिन अभी जो तापमान बढ़ेगा वो तापमान ऐसा होगा कि किसी का एसी जो है वो काम नहीं करने वाला, किसी का एसी काम नहीं करेगा। और फिर आगे लिखा है प्रकाशित वाक्य 16 उसका 10 वचन, एक बार फिर अंधकार छा जाएगा। अभी तो पूरे वर्ल्ड में छा जाएगा, पहले तो 33.33% में था, लेकिन अभी पूरी दुनिया में अंधकार छा जाएगा। और ये अंधकार ऐसा होगा कि लोग अपनी ज़बान चबाने लगे। और ख़ुद की ज़बान कौन चबाएगा? ये पागलपन के निशान है। इंसान पागल हो जाएगा। और इतना ही नहीं, फिर धरतीकंप होगा। और धरतीकंप भी ऐसा नहीं कि जो आज तक लोग देखते आए, इतने भारी भारी धरतीकंप होंगे। और फिर आसमान से एक एक मन के ओले पड़ेंगे। एक एक मन, जब हम गुजराती में मन बोलते तो 20 किलो होता है, लेकिन सिर्फ गुजराती में 20 किलो होते, लेकिन एक मन का मतलब होता है 40 किलो। सोचो 40 किलो ऐसा बर्फ़ का टुकड़ा अगर आसमान से गिरे, बरसात की तरह गिरे, 40-40 किलो के टुकड़े, सोचो कौन सी छत ऐसी होगी जो उसके सामने टिक पाएगी। सारे घर, सारे पेड़ पौधे, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और ये सब कुछ चल रहा होगा, उसके साथ साथ एंटीक्राइस्ट भी खड़ा है। वो तो है ही, उसकी मुहर भी है, उसकी भी सतावट है, उसका तो काम है ही है। ये जितनी भी विपत्तियाँ हमने देखी
उसके साथ साथ उसकी पहली विपत्ति से लेकर आखिरी विपत्ति तक ये एंटी क्राइस्ट भी खड़ा हुआ है। उसका भी काम जोरों से चल रहा है, वो भी अपनी मूर्ति बना रहा है, वो भी लोगों को अपनी मुहर दे रहा है, वो भी बोलता है इसको मानो और नहीं मानोगे तो मार दिए जाओगे, मेरी मुहर नहीं लोगे तो लेन देन बंद। ये सारी परेशानियां तो है, ऊपर से ये भी सारी परेशानियां, ये विपत्तियां, सोचो आने वाले हालात हमारे जीवन में वो कैसे होंगे। और बाइबल में एक वो स्पष्ट लिखा है, जो वचन आज हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य उसका 4वां अध्याय, और वहाँ पर एक बार फिर से पढ़ते उसका पहला वचन। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहली तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। जो बातें पूरी होने ही वाली है वो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी ध्यान से समझना, यूहन्ना को बोला, यूहन्ना प्रभु के खास चेले थे, उसको ऐसा बोला जो होने वाला है वो मैं तुझे दिखाऊंगा। देखने का मतलब क्या है, दिखाने का मतलब क्या है? इसका मतलब परमेश्वर का वचन आज हमें ये कहना चाहते कि यूहन्ना एक विश्वासी, यूहन्ना प्रभु के चेले। तो आज हम लोग कौन है? हम प्रभु के पीछे चलने वाले प्रभु के चेले, और प्रभु के जो पीछे चलते हैं उनको मंडली कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ये कहते हैं कि जो होने वाला है वो मैं यूहन्ना को, मतलब विश्वासियों को, मतलब मंडली को दिखाऊंगा। क्योंकि कई लोग प्रचार करते हैं हम लोग है ही नहीं, हम तो उठाए गए, मंडली उठाई गई, लेकिन यहाँ पर बहुत स्पष्ट लिखा है मैं तुझे दिखाऊंगा, ये सारी बातें मैं तुझे दिखाऊंगा। विश्वासी लोगों को ये बात देखनी पड़ेगी, ये सारी विपत्तियाँ विश्वासी लोगों को देखना पड़ेगा, मंडली को ये सारी बातें वो देखनी पड़ेगी। और परमेश्वर का ये वचन है कि परमेश्वर ये सारी बातें विश्वासी लोगों को और कलीसिया को, मंडली को इस सारी बातों से उस पार लेकर जाएंगे, इस सारी बातें लोगों को दिखाएंगे। एक राजा था, राजा का नाम था नबूकदनेस्सर। अपने ज़माने में पूरे वर्ल्ड पर राज कर रहा था, इज़राइल के ऊपर भी उसने अधिकार पाया हुआ था, इज़राइल को भी हराया था, इज़राइल के कई लोगों को गुलाम बनाकर वो अपने देश में लेकर गया था। और उस वक्त हनन्याह, मिसाएल, अजर्या और दानियल ये 4 मित्र थे। उस वक्त ये सभी लोग 15-16 साल की उम्र के थे, और ये सभी लोग भी गुलाम बनकर गए थे। और राजा को कुछ लोगों की ज़रूरत थी, तो उसने अपने जो भी मंत्री होगा उससे बोला होगा कि देख मुझसे कुछ लड़के चाहिए, तो जो इज़राइल से मैं लेकर आया उनमें से भी किसी को चुन ले, जिसके अंदर अच्छा ज्ञान हो, समझ हो, अच्छे दिखते हो, ऐसे लोगों को मेरे साथ काम करने के लिए तू ट्रेन कर। और हनन्याह, मिसाएल, अजर्या और दानियल ये सभी चुने गए, और उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग में लोग पास हो गए, और राजा के साथ काम करने के लिए इनको चुना गया। और एक बार ऐसा हुआ कि नबूकदनेस्सर जो था उसको एक सपना आया। सपने में एक बड़ी मूर्ति दिखाई दी। मूर्ति का जो सर था वो सोने का, छाती और हाथ वो चांदी के, उसके नीचे का हिस्सा वो पित्तल का, और घुटने से नीचे का हिस्सा लोहे का, और जिस पंजे पर हम खड़े रहते वो लोहा और मिट्टी मिक्स था। और एक पहाड़ दिखाया गया, उस पहाड़ से एक पत्थर काटा गया, लेकिन ना काटने वाले का हाथ दिखाई देता है, ना कोई औजार दिखाई देता है, लेकिन एक पत्थर काटा गया। उस पत्थर ने उस मूर्ति को नीचे से उसको मारना शुरू कर दिया, जहाँ पर मिट्टी और लोहा था, और पूरी जो मूर्ति थी उसको चूर चूर कर दिया। एक हवाई ये सारे भूसे को उड़ा कर लेकर चली गई, और वो जो पत्थर था उसका बड़ा पहाड़ बन गया, इतना बड़ा पहाड़ जिससे पूरी धरती पर गई। और जब राजा ने सपना देखा तो उसको लगा कि सपना कुछ कहने के लिए जा रहा है, और उसने जादू टोना करवाने वालों को, ज्ञानी लोगों से पूछा, लेकिन कोई
ना सपना बता पाया, ना उत्तर बता पाया। और आखिर में ये सपना और उत्तर दानियल ने बताया। ये सारी बातें हम जानते। और जो उसका मतलब था, उसमें जो सोने का सर था वो नबूकदनेस्सर खुद था। और फिर बताया गया कि तेरे बाद एक दूसरा राज्य होगा, तू मर जाएगा, फिर मालूम नहीं कब, लेकिन तेरे बाद, आज तो इराक तेरे हाथ में राज्य है, उसके बाद कोई और देश के हाथ में राज्य जाएगा जो तेरे से थोड़ा कम होगा, चांदी जैसा होगा। उसके बाद कोई और राज्य का उदय होगा जो पीतल के समान होगा। उसके बाद कोई और राज्य आएगा जो लोहे के समान होगा। और उसके बाद लोहा मिट्टी मिक्स, ऐसे सब देश होंगे, कोई मजबूत होंगे तो कोई मिट्टी के समान होगा। ये अर्थ भी दानियल ने बता दिया। अभी नबूकदनेस्सर को क्या पता चल गया? सर तो मैं हूँ, सोना मैं हूँ, मैं तो मर जाऊँगा, मालूम नहीं मेरा बेटा कब तक राज कर पाए, उसका बेटा कब तक राज कर पाए, मालूम नहीं, लेकिन मैं शांति से मर जाऊँगा। फिर कब चांदी वाला आएगा, कब पीतल वाला आएगा, कब लोहे वाला आएगा, कब मिट्टी और लोहा मिक्स वाला आएगा, मुझे क्या लेना देना। बहुत वक्त है, बहुत वक्त है, बहुत लंबा वक्त है। और से पता चल गया ना, अभी तेरा राज्य है, तू तो मर जाएगा, तेरे बाद में कोई राज्य आएगा, तुझे मार कर नहीं। तो नबूकदनेस्सर को एक बात पता चल गई कि जो पत्थर आएगा और उस मूर्ति को मारेगा, मतलब लोगों को मारेगा, उस वक्त में बहुत टाइम है और मुझे कुछ नहीं होगा। अभी जब उसने ऐसा बोल दिया था कि मैं सपना भूल गया, और दानियल ने सपना भी बता दिया और अर्थ भी बता दिया, तो उसको इतना तो पता चल गया ना कि ये दानियल का जो परमेश्वर है वो सबसे बढ़िया परमेश्वर है। तो उसे कबूल भी किया कि दानियल तेरा परमेश्वर राजाओं का राजा है, वो ईश्वरों का परमेश्वर है। मैं मान गया, उसको बड़ा होद्दा दे दिया, बड़ी पदवी दे दी। तो दानियल बोलते हैं मेरा 3 मित्र है, उनको भी कुछ दो, तो उनको भी बड़े बड़े पद मिले। और नबूकदनेस्सर ने कबूल किया कि यही परमेश्वर है, उसके सिवा और कोई परमेश्वर नहीं। लेकिन उसके बाद उससे एक मूर्ति बना ली 90 फुट की हाइट और 9 फुट की चौड़ाई, और बोलने लगा कि इस मूर्ति की पूजा सभी को करनी थी। जब सारंगी और दूसरे सब बाजे बजने लगे तो बोले सभी को आकर इस मूर्ति की पूजा करनी है, और जो कोई इसकी पूजा नहीं करेगा उसको आग की भट्ठी में डाल दिया जाएगा। अभी राजा ऐसा क्यों कर रहा है? उसको तो घमंड है, पता तो चल गया यही परमेश्वर, दानियल का परमेश्वर वही परमेश्वर, पता चल गया। मुझे क्या, मैं तो मरने वाला हूँ शांति से। उसका परमेश्वर जो भी अपना राज्य स्थापित करे वो तो बरसों के बाद, अभी तो मेरे पास चांदी वाला आएगा, पीतल वाला आएगा, लोहे वाला आएगा, लोहे मिट्टी मिक्स आएगा, मालूम नहीं कितने बरसों बीत जाएंगे। मुझे तो कुछ नहीं होने वाला, मैं तो शांति से जीवन जी रहा हूँ, मैं तो नहीं मरने वाला, लेकिन मरूंगा मतलब शांति से अपनी मौत मरूंगा। तो ये बिंदास है, मैं तो मेरी आयु पूरी कर मरने वाला हूँ, और इसलिए ये बिंदास है। परमेश्वर को जानने के बाद भी परमेश्वर के पीछे नहीं चलना चाहता, बड़ी मूर्ति बना ली। लेकिन हनान्याह, मिसाएल, अज़ारा तीनों पकड़े गए। राजा ने देखा है तो वही एक दानियल के मित्र, पता चला कि इनका परमेश्वर तो बड़ा परमेश्वर। फिर भी बोलता है क्यों मेरी बनाई हुई मूर्ति की पूजा नहीं करते? देखो एक मौका देता हूँ, अब जब सारे बाजे बजने लगे तो बोले इसकी पूजा करना, वरना मेरे हाथों से छुड़ा सके ऐसा कोई परमेश्वर है क्या? इसको नहीं मालूम परमेश्वर है, इनका ही परमेश्वर है। लेकिन बिंदास क्यों? बोलो ना परमेश्वर के विरुद्ध में मेरा क्या होने वाला है, जाओ ना परमेश्वर के विरुद्ध में, मेरा कौन सा कुछ होने वाला है। मैं तो शांति की मौत ही मरने वाला हूँ, आयु पूरी करके ही मरने वाला हूँ। ये मालूम शुरू में मैंने बात की ना, वो चिट्ठी वाले की तरह ही है। जब मेरा वक्त आएगा तब देखी जाएगी, अभी तो मैं मरने वाला कहाँ हूँ, अभी तो बिंदास, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी मौत अभी नहीं है, अभी संसार का अंत भी नहीं हो, तो बहुत देर के बाद इस संसार का अंत होने वाला है।
और इसलिए नबूकदनेस्सर वो बिंदास है, उसे परमेश्वर का डर नहीं और परमेश्वर के पीछे चलने वाली कोई बात नहीं। इन तीनों को उठाकर आग की भट्टी में डाल दिया गया। जिन पहलवानों ने डाला वो बाहर ही झुलस कर मर गए। राजा ने देखा अंदर 4 लोग हैं। राजा ने बोला बाहर आ जाओ भाई। कबूल किया एक बार फिर, सही में तुम्हारा परमेश्वर वही सच्चा परमेश्वर। पूरी दुनिया को बता दिया, जाओ जाकर जो जो लैंग्वेज वाला सभी को बता दो कि इनका जो परमेश्वर उन्हीं को मानना है, उसके सिवा किसी को नहीं मानना है। और अगर कोई किसी और को मानेगा उसके घर को कूड़ादान बनाया जाएगा। खुद की बात नहीं कर रहा है, लोगों को मानना है। लेकिन वो तो फिर भी बिंदास। उसको एक बार फिर सपना आया। मालूम है दानिएल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर। दानिएल का परमेश्वर सपने का मतलब क्या, सपना भी बता सकता है। जो दानिएल को बुलाओ, नहीं जादू टोना वाले को बुलाओ और ज्ञानी को बुलाओ। दानिएल को अभी भी बुलाना नहीं चाहता। क्या इसको मालूम नहीं? डर क्यों नहीं है मालूम? मेरी मौत अभी नहीं है, मैं अभी नहीं मरने वाला, इस संसार का अंत अभी नहीं होने वाला। जो सारी विपत्ति आने वाले बहुत देर है। मसीह का विरोध उसको बहुत टाइम है। प्रभु सुखाने में बहुत टाइम है। मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं तो बिंदास जीवन जीऊंगा। ये सोचकर इसको कोई डर नहीं लग रहा है। और दूसरा सपना आया और उस सपने का मतलब ये था कि जब परमेश्वर ने इस नबूकदनेस्सर को देखा, उसका जीवन देखा, तो परमेश्वर को लगा इसका जीवन सही नहीं है। बोले मैं इसको पशु बना दूंगा, इसको पशु के समान बेड़ियों से बांध कर रखेंगे। ये पशु के समान किसी घर में नहीं बाहर रहेगा। ये पशु के समान घास खाएगा। देखो एक ऐसे राजा की बात जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा है और उसके बारे में परमेश्वर का फैसला ऐसा है। अभी ध्यान से समझने वाली बात कि जो उसको सपना आया था, जो बड़ी मूर्ति दिखाई दी थी, वो मूर्ति में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था कि नबूकदनेस्सर तेरे साथ भी कुछ होने वाला है। वो सपना पूरा अलग है। वो दुनिया के अंत की बात है, कौन कौन से राजा आने वाले हैं, वो सारी बातें, कब प्रभु सो अपना राज्य स्थापित करेंगे, उस दिन की बातें, भविष्य की बातें। लेकिन उसमें कहीं भी परमेश्वर ने इस नबूकदनेस्सर के ऊपर बीच में कुछ होने वाला है, वो बातें परमेश्वर ने नहीं बताई थी। और इसको ऐसा मुझे क्या होने वाला है, मेरे साथ तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि दानिएल ने बताया है मैं तो मरने वाला हूँ शांति से, अपनी आयु को पूरा कर कर मैं तो मरने वाला हूँ। ये बिंदास। परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करेंगे, वो आज की बात नहीं, वो तो बरसों के बाद की बात है। लेकिन देखो उसके लिए एक दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई जो उसको नहीं मालूम था। उसको पता नहीं था एक अलग से एक विपत्ति उसके ऊपर आ गई। कहाँ नबूकदनेस्सर जानता था कि मेरे साथ ऐसा भी तो कुछ हो सकता है। आज मालूम है विश्वासी लोगों की यही हालत है। वो यही सोचते बहुत टाइम है यीशु मसीह को आने में, वो विपत्ति आने में बहुत वक्त है, मसीह का विरोधी मालूम नहीं कब आएगा। मेरा बाप मर गया सुनकर, मेरा दादा सुनकर मर गया, मैं भी मर जाऊंगा। अरे हाँ तू भी मरेगा, लेकिन जरूरी है कि अंतिम वाली विपत्ति तेरे पास ना आए तो और कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती। क्या कुछ और तेरे साथ नहीं हो सकता? आज इंसान ये जानता नहीं नबूकदनेस्सर को ऐसा क्या होने वाला है, क्योंकि उसकी निगाह वहीं पर अंतिम दिनों में, बहुत टाइम बाकी है, आखिरी वाला ही पता था उसको, बरसों बीत जाएंगे, मेरी मौत तो उसमें नहीं होने वाली। और यही सब सोचकर आज नबूकदनेस्सर की तरह विश्वासी लोग बिंदास है। अभी कुछ नहीं होगा, अभी बैंक बैलेंस बढ़ाओ, अभी कुछ बचत करो, थोड़ा इधर थोड़ा उधर जीवन जियो, कभी फिल्म देख लो, थोड़ा सा नशा कर लो, थोड़ा सा व्यभिचार कर लो, लड़ाई झगड़ा कर लो,
अभी कहाँ प्रभु यीशु आने वाले, अभी कहाँ मसीह का विरोधी आने वाला है, अभी कौन सा अंतिम दिनों की विपत्ति आने वाली है, अभी कुछ नहीं होगा। चाहे अभी कुछ ना हो, चाहे अंतिम दिन की विपत्ति अभी ना आए, लेकिन उसके बिना भी तो कुछ हो सकता है ना। उसके बिना भी तो इंसान को कुछ न कुछ हो सकता है। मालूम क्यों लोग इस तरह से सोचते हैं, क्यों लोग इस तरह बातें बनाते कि अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। क्योंकि लोगों को संसार में जीवन जीना है, मौज शौक करना है, मौज मस्ती करनी है, लड़ाई झगड़ा करना है, बैर रखना है और ऐसे ऐसे वीडियो देखना है, टाइम पास करना है, लेकिन परमेश्वर में नहीं चलना। इस कारण लोग आज बिंदास से जीवन जीना चाहते। मालूम है सारे विश्वासी लोग क्या सोच रहे, मालूम है आप सभी विश्वासी लोग कैसी बातें मन में बिठा कर बैठे हो। बताओ आपके अंदर क्या है। सभी लोग यही चाहते हैं बस पता चल जाए मसीह का विरोधी कब उठेगा। सभी के दिल में ये एक बार ये तारीख मिल जाए, एक बार परमेश्वर आकर बता दे ये दिन को मैं आऊँगा और ये दिन को मसीह का विरोधी खड़ा होगा, मतलब पवित्र आत्मा का काम बंद हो जाएगा। वो चिट्ठी वाले की तरह परमेश्वर चिट्ठी भेज देना, उस दिन तौबा, उस दिन पश्चाताप, उस दिन बपतिस्मा, फिर पूरी आज्ञाकारी। आज सब कुछ जानने वाले विश्वासी इसी ख्याल में जीवन जी रहे, मुझे बस तारीख मिल जाए एंटी क्राइस्ट की, मुझे तारीख मिल जाए कि पवित्र आत्मा का काम कब बंद होने वाला है, बस उस दिन से सही चलूँगा, उस दिन से परमेश्वर के पीछे दौड़ूंगा। लेकिन जब चिट्ठी आती तो पता कहाँ चलता है कि चिट्ठी आ गई, तब इंसान को कहाँ पता चलता है। उसको तो ऐसा है बस ये दिन पता चल जाएगा तो उस दिन मैं तैयार हो जाऊंगा, लेकिन तब तक तो मुझे मौज मस्ती करने लो, मौज शौक कर लेने दो, वीडियो देख लेने दो, व्यभिचार कर लेने दो, थोड़ा लड़ाई झगड़ा करने दो, घमंड करने दो, पार्टियों में घूमने दो, शादियों में जाने दो, बस यही सब कुछ उसको करना है। लेकिन चिट्ठी आती है तो पता भी नहीं चलता। और ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना। अभी अभी जो बाढ़ आ गई, मैंने तो देखा नहीं लेकिन मैंने सुना कि फतेहगंज में एक एक मंजिल तक पानी आ गया, एक एक मंजिल तक लोगों के घर के अंदर पानी घुस गया। मुझे मालूम है 1976 में ऐसा हुआ था, तब एक एक मंजिल डूब गई थी। लेकिन तब मेरा घर थोड़ा छोटा था, जिनके बड़े घर थे उनका तो ऐसा नहीं हुआ था, उनके 1-2 फुट रह गए थे, लेकिन मेरे घर में छत तक पानी आ गया था। मुझे मालूम है इतने सालों के बाद एक बार फिर ऐसा हुआ। समझ लेना ये चिट्ठी है, आने वाले दिनों की चेतावनी है। कितने सालों के बाद ऐसा हुआ। ये जो बीमारियां फैल रही है, ये जो मंकी पॉक्स, बरसों पहले इस बात की भविष्यवाणी की गई थी कि ऐसा होने वाला है। और भविष्यवाणी करने वाले कोई और नहीं, इल्यूमिनाटी वाले थे। वो लोग ये भविष्यवाणी कर चुके थे कि मंकी पॉक्स आएगा, और उन्होंने नाम में मंकी निकाल कर सिर्फ एम रख दिया। इसका मतलब ये कोई सच्ची बीमारी नहीं है, लेकिन फैलेगी जरूर। और मालूम नहीं कौन से वायरस को लेकर ऐसा कर रहेंगे, लेकिन ये जो मंकी पॉक्स फैल रहा है ना, वो भी समझ लो आपके लिए एक चिट्ठी है, चेतावनी है। ये जो महंगाई चल रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, वो आपके लिए एक चिट्ठी है, चेतावनी है। ये जो बांग्लादेश में कौमी हिंसा हुई, यूके में जो कुछ हुआ, समझ लो ये भी आपके लिए एक चेतावनी है।
आपके लिए एक चिट्ठी है कि परमेश्वर बोलने के लिए जा रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, जल्दी से मेरे रास्ते पर चलने वाले बन जाओ। ये परमेश्वर आज हम सभी से ये बातें कह रहे, ये चिट्ठी के ऊपर चिट्ठी, ये चेतावनी के ऊपर चेतावनी आ रही है। नबूकदनेस्सर को ऐसा था, अभी तो मेरे पास वक्त है, आखिरी दिन अभी है ही नहीं, आखिरी दिन तो बरसों के बाद आएगा जब मैं रहूँगा नहीं, तो मुझे क्या फिक्र। परमेश्वर को जो करना है करे, लेकिन उसने भी सोच कर रखा होगा कि आखिरी दिनों में मैं परमेश्वर को वापस जीवन समर्पित करते मैं परमेश्वर के साथ मैं चला जाऊंगा। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि बीच में कोई और विपत्ति आ सकती है, मैं फंस सकता हूँ, मैं मर सकता हूँ, उसको नहीं मालूम था। जब पानी उतर गया तो मेरे सुनने में आया 13 डेड बॉडी मिली पानी उतरने के बाद। जिनकी भी होगी उनके घर वाले इंतज़ार करते होंगे, मेरा बेटा मेरी बेटी आ जाएंगे आ जाएंगे। नहीं मालूम था उनको अंतिम दिन चाहे कभी भी आए, कभी भी वो विपत्तियाँ शुरू हो, कभी भी ख़त्म हो, चाहे आप कुछ भी सोचते हो, लेकिन उसके अलावा कुछ और आपके ऊपर आ गया तो, उसके पहले कुछ और आपके साथ घटना हो गई तो, नबूकदनेस्सर के साथ कुछ और ही घटना हो गई। दानियेल ने फिर भी एक बार चेतावनी दी, और बाइबल में लिखा है, दानियेल नबी का पुस्तक उसका अध्याय 4 और वचन 27। इसी कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। एक बार फिर आखिरी चिट्ठी, आखिरी चेतावनी इस नबूकदनेस्सर को मिल गई। उसको बताया गया कि हो सकता है तेरा चैन बना रहे। दानियेल बोलता मैं पक्का नहीं बोलता, क्योंकि तू बरसों से ऐसा ही जीवन जीता है, तुझे बार बार परमेश्वर के बारे में पता चलेगा, लेकिन तू फिर भी बिंदास से, तुझे ऐसा कि अंतिम दिनों में होगा, मुझे क्या, मैं तो शांति से मरूंगा, मुझे क्या, मुझे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एक बार फिर आखिरी बार दानियेल ने चेतावनी दी, राजा अब भी वक्त सुधर जा, आज भी वक्त है, लोगों को दान देना शुरू कर, लोगों को खुश करना शुरू कर, अपने बुरे कामों को छोड़ दे। आखिरी चेतावनी आई, लेकिन फिर भी इस नबूकदनेस्सर ने नहीं माना, और आखिर में क्या हालात हुए। उसका भी 1 साल गुजर गया, अब ये फिर बिंदास 1 साल हुआ। दानियेल तो बोलता रहता है क्या होता है, परमेश्वर का दास बोलता है, और लोगों को ऐसा कहाँ ऐसा होता है, कहाँ ऐसा हुआ, और लोगों को ऐसा लगता है नहीं होगा नहीं होगा। चाहे दानियेल ने कभी भी बोला, लेकिन 12 महीने के बाद एक घटना पूरी हो गई। ये जरूर नहीं कि परमेश्वर का दास आज बोलो तभी हो जाएगा, उसके 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, चाहे साल बाद, लेकिन परमेश्वर जो बुलवाते हो तो होने ही वाला है। और हुआ ही ऐसा। ये अपने महल की छत के ऊपर घूम रहा था, चारों ओर देखा और अपने हाथ उठाकर बोलने लगा, देखो ये सारा राज्य मैंने अपने बल से प्राप्त किया है, मेरे सामर्थ्य से, मेरे पराक्रम से प्राप्त किया है। और तभी आकाश से आवाज, हे नबूकदनेस्सर राजा, इतनी चेतावनी के बाद तूने मेरी बात नहीं मानी, तू उस दिन को देखता रहा, अंतिम दिन को, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन तेरे ऊपर एक विपत्ति और आ गई, तू पशु जैसा हो जाएगा। और उसी वक्त उसकी जो बुद्धि थी, उसकी जो समझ थी, चली गई, पशु के जैसा हो गया। उसके बाल पंछी के पंख के समान होने लग गए, उसके नाखून बढ़ने लगे, और पशु के पंजे के समान उसके हाथ पैर हो गए। उसको बेड़ियों से जकड़ा गया, 7 साल तक वैसे ही बाहर पड़ा रहा और पशु की तरह घास खाता रहा। उसके अंदर कोई समझ नहीं आई। उसको नहीं मालूम था कि चाहे विपत्तियाँ कभी भी आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीच में मेरे ऊपर विपत्ति नहीं आ सकती। बाइबल में देख लो, किसी के ऊपर अभी तक विपत्ति नहीं, क्योंकि आखिरी दिन अभी तो आया ही नहीं। जो विपत्ति वाला दिन है वो तो आया ही नहीं, मसीह का विरोध अभी तक खड़ा नहीं हुआ। लेकिन क्या उनके ऊपर और विपत्ति नहीं आई?
क्या इज़राइल के लोग बार बार गुलाम नहीं बने? क्या दाऊद राजा ने जब गुनाह किया तो परमेश्वर ने उसको दंड नहीं दिया? तो ध्यान से समझना, उस अंतिम दिनों के बारे में सोचो मत। नहीं आता कि बहुत टाइम है, लेकिन समझ लो बीच में कुछ भी हो सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में कोई एक्सीडेंट से मर जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता किसी के ऊपर कोई भारी बीमारी आ जाए और उससे मर नहीं सकता? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई किसी को मार दे? होने को बहुत कुछ हो सकता है। जो पूरे संसार पर आने वाला है वो तो एक दिन आएगा ही आएगा। लेकिन आप उस वक्त का इंतज़ार करते हो, ये सोचते हो कि अभी अंतिम दिनों में देर है, अभी कुछ नहीं होने वाला, मेरे लिए शांति है। तो ध्यान से समझना, बीच में कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ अंतिम दिन की ही विपत्तियाँ है, वो तो है ही है, लेकिन हमारे परमेश्वर वो जज है और जैसी करनी वैसी भरनी होती है। और इसलिए बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन बस नबूकदनेस्सर राजा की तरह मत करो और अपने आप को बचाओ। मनमानी करोगे, ऐसा वैसा जीवन जियोगे तो वक्त से पहले ख़त्म हो जाओगे। लेकिन बने रहोगे परमेश्वर में तो सब कुछ अच्छा होगा। ओढ़ाओ पुत्र मुड़ कर आ गया अपने बाप के पास। पता चल गया कि पिता के बिना ज़िंदगी है ही नहीं, पिता के बिना आशीष है ही नहीं, और पिता के बिना मैं कहीं पर भी रह नहीं सकता। और सावधान हो गया, सचेत हो गया और वापस अपने बाप के पास आ गया। बाप नहीं दौड़ा था उसके पीछे। और मैं आज आपसे फिर से कहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अंतिम दिन बहुत देर है और इसलिए जैसा चाहते हो वैसा जीवन जी रहे हो, लेकिन मैं बोलता हूँ जो अंतिम दिन हो तो आएंगे। जो विपत्ति हमने देखी वो तो आएगी ही आएगी, चाहे देर से आए, लेकिन उससे पहले आपके साथ कुछ हो गया तो सही जीवन जियो और अपने बाप के पास रहो। कि जो वचन हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 4 और फिर से पढ़ते उसका पहला वचन। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहली तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बातें मैं तुझे बताने वाला हूँ वो होने ही वाली है। इसका मतलब जो सारी विपत्तियाँ हम देख गए वो होने ही वाला है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि अभी टाइम है तो आपको जैसे जीना है जियो, लेकिन चाहे उसमें टाइम होगा भी, लेकिन बीच में कोई और विपत्ति आ सकती है, और ये सारी विपत्ति आने से पहले कोई और विपत्ति आपको ख़त्म कर सकती है और आपको नरक में डाल सकती है। हम धोखे में ना रहे शैतान के, लेकिन कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा जीवन जियो कि परमेश्वर हमारी रक्षा करे और परमेश्वर का स्वर्गदूत हमारी रक्षा करे, हमारे चारों ओर छावनी डाले और हम बचाए जाए। वरना मनमानी करोगे, परमेश्वर के विरोध में जाओगे तो अंतिम विपत्तियाँ जो आने वाली हो तो आएगी, लेकिन उससे पहले कोई और विपत्ति आपको ख़त्म कर देगी। ऐसा ना हो, इसलिए परमेश्वर के साथ बने रहो और परमेश्वर में जीवन जियो। हालेलुया। आओ सभी अपनी आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से कह आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि हम अपने आप की परीक्षा करें। उस नबूकदनेस्सर राजा ने जब जान लिया कि वक्त बहुत दूर है, अंतिम विपत्तियाँ वो बहुत दूर है, और उसे ऐसा लगा कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, और इसलिए बिंदास बना रहा, बिंदास जीवन जीता रहा। परमेश्वर को कबूल किया लेकिन ग्रहण नहीं किया, और परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं की, और इस कारण जो विपत्ति उसको नहीं बताई गई थी, ऐसी विपत्ति बीच में उसके ऊपर आ गई
और वो ख़त्म हो गया। आज अपने बारे में सोचिए, क्या मैं ये सोचता हूँ कि अभी अंतिम दिन बहुत दूर है? क्या ये मैं सोच रही हूँ कि मसीह का विरोध अभी नहीं आने वाला, और इसलिए बिंदास से रहो, बिंदास से जीवन जियो? मेरे प्रियो, ये गलती जो नबूकदनेस्सर कर चुका और भुगत चुका है, वो हमें नहीं करनी है। और इसलिए अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, और अपने जीवन में ऐसी जो भी बातें जो परमेश्वर के विरोध की है उसे छोड़ दो, और परमेश्वर के राज के लिए अपने आप को तैयार करो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।